कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुनी गई सोनिया गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रखा प्रस्ताव, सभी सांसदों ने एक सुर से किया समर्थन। चुनाव नतीजों पर चर्चा के लिए दिल्ली के अशोका होटल में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष बनाने का प्रस्ताव पास। राहुल बोले, सोचकर बताऊंगा। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी जरूर स्वीकारना चाहिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद बोले शशि थरूर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, हमें अनुशासित और एकजुट रहने की जरूरत है। जनता ने हम पर विश्वास जताया, हमें नतीजे स्वीकार। अगले हफ्ते रायबरेली और वायनाड का दौरा करेंगे राहुल गांधी। सोनिया और प्रियंका भी हो सकती हैं साथ। सोर्सेज के मुताबिक दौरे के बाद ही किसी एक सीट को छोड़ने का फैसला लेंगे राहुल। तृणमूल सांसदों की बैठक में ममता बनर्जी का बड़ा दावा, बोली बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगी मोदी 3.0 की सरकार, हो सकता है 15 दिन भी ना चले। ममता बोली, अगले कुछ दिनों में पार्टी छोड़ने वाले हैं कई बीजेपी सांसद। एनडीए वाले जितनी जल्दी घर जाएं उतना अच्छा। हार के बाद मोदी बाबू को छोड़ देनी चाहिए थी कुर्सी। मोदी सरकार 3.0 की शपथ का काउंटडाउन हुआ शुरू। शुभ मुहूर्त में कल शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में लेंगे शपथ। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना दिल्ली पहुंची। कल नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह में होंगी शामिल। कल के शपथ ग्रहण को लेकर दिल्ली में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन वाले एरिया में 500 सीसीटीवी कैमरों से रखी जाएगी निगरानी। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियों की तैनाती। ऊंची इमारतों पर तैनात रहेंगे एनएसजी कमांडोज, ड्रोन और स्नाइपर्स भी। शपथ ग्रहण से पहले मंत्रियों की लिस्ट फाइनल करने में जुटे मोदी। पीएम आवास पर अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ हुई मीटिंग। बीजेपी मुख्यालय में हुई संगठन की महत्वपूर्ण बैठक। शिव प्रकाश, तरुण चुग, सुनील बंसल, राधा मोहन अग्रवाल और दुष्यंत गौतम बैठक में शामिल। बीजेपी के सभी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। मंत्रिमंडल में एनडीए के बड़े दलों के लिए फॉर्मूला तय। सोर्सेस के मुताबिक टीडीपी और जेडीयू को मिल सकता है 1 कैबिनेट और 2 से 3 राज्य मंत्री का पद। सोर्सेस के मुताबिक जेडीएस, शिवसेना और एनसीपी को मिल सकता है 1-1 मंत्री पद। आरएलडी और अपना दल को भी 1-1 मंत्री पद मिलने की संभावनाएं। मोदी के शपथ समारोह को भव्य बनाने की तैयारी। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा में महायुति मनाएगी जश्न। सभी विधायक आएंगे दिल्ली। नतीजे के बाद एक्टिव मोड में योगी आदित्यनाथ। हार की वजह और आगे के रोड मैप पर मंत्रिमंडल के साथ चर्चा। सीएम योगी का सभी मंत्रियों को निर्देश, फील्ड में जाकर जनता के बीच काम करें। वीआईपी कल्चर नहीं स्वीकार होगा। लखनऊ में सपा संसदीय दल की बैठक। अखिलेश बोले, हम तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, लोकसभा में करेंगे संघर्ष। देश में सकारात्मक राजनीतिक शुरुआत है ये। सपा नेता धर्मेंद्र यादव का बयान। अयोध्या वालों ने समाजवादी पार्टी को दिया आशीर्वाद। आसपास की सीटों पर भी बीजेपी की हुई हार। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का आरजेडी पर तंज। कहा, युवराज की वजह से बिहार में हारा इंडी गठबंधन। तेजस्वी ने घमंड छोड़ा होता तो राहुल बनते देश के पीएम। चुनाव के दौरान संविधान को लेकर दलितों को गुमराह करने की हुई कोशिश। इंडी गठबंधन से ज्यादा बीजेपी ने जीती सीटें। देवेंद्र फडणवीस का बयान। महाराष्ट्र में बीजेपी का काउंटडाउन शुरू। जनता तानाशाही सरकार नहीं चाहती। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। शिंदे गुट के सांसद नरेश महस्के का दावा। उद्धव गुट के कई सांसद हमारे संपर्क में, अपने क्षेत्र में विकास के लिए एनडीए में शामिल होना चाह रहे हैं। भूपेश बघेल के बयान पर सियासत गरमाई। ओपी राज पर बोले, विपक्ष कुछ ना कुछ कहता रहता है, सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी। एनडीए गठबंधन को भूपेश बघेल ने बताया केला और बेर का संग। कहा, केला और बेर एक साथ नहीं रह सकते, एक साथ रहेंगे तो फटेगा केला। भूपेश बघेल के बयान पर भड़के बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। इन्हें क्या पता हम कैसे इलाज करते हैं, ये लोग लगे हैं तोड़ने जोड़ने पर। एनडीए पर कांग्रेस की टिप्पणी को लेकर ललन सिंह ने निशाना साधा। जब कांग्रेस को कुछ और नहीं मिला तो अंगूर खट्टे लगने लगे। मध्यावधि चुनाव को लेकर भूपेश बघेल पर भड़के छत्तीसगढ़ के सीएम। कहा, वो अपने ख्यालों में खुश होते रहें। अयोध्या दौरे पर असम के सीएम हिमंता हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। प्रभु राम के आशीर्वाद से मोदी तीसरी बार पीएम बन रहे हैं। अयोध्या में बोले असम सीएम हिमंता। दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले सीएम नीतीश। घर पहुंचकर की मुलाकात। नीट यूजीसी रिजल्ट पर मचे घमासान पर एनटीए की सफाई। का कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पूरी एग्जामिनेशन प्रक्रिया बेहद ट्रांसपेरेंट रही। 6 एग्जाम सेंटर और 1600 छात्रों तक ही सीमित है समस्या। एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह का बयान। नीट यूजीसी रिजल्ट को लेकर अखिलेश यादव का अटैक। ये बीजेपी की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक। आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने नीट में कथित धांधली की सीबीआई जांच की मांग की। दोबारा परीक्षा लेने को भी कहा गया। नीट परीक्षा रिजल्ट में धांधली पर सियासत हुई तेज। आरजेडी नेता मनोज झा बोले, एक ही सेंटर में 6 लोगों को एक जैसे नंबर मिलना आश्चर्यजनक। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव को दी श्रद्धांजलि। परिवार को बढ़ाया ढांढस। महिला कांस्टेबल को सपोर्ट करने वालों पर भड़की कंगना। बोली, इनकी मानसिकता अपराधियों वाली। ऐसे लोग रेप और मर्डर का भी समर्थन करते होंगे। कोलकाता में टीएमसी विधायक सोहम चक्रवर्ती ने एक रेस्टोरेंट के मालिक को पीटा। रेस्टोरेंट मालिक अभिषेक बनर्जी पर कर रहा था भद्र टिप्पणी।
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में घायल तीनों जवानों को एयरलिफ्ट किया गया। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 7 नक्सली। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में एक फैक्ट्री में आग, 3 लोगों की मौत, 6 गंभीर रूप से जख्मी। गैस लीक और कंप्रेसर फटने से हुआ हादसा।